मेहरान मर्री जी, मैं आपसे करना चाहूंगा। मेहरान जी, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान के अंदर जो स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, लगातार बलोचों के द्वारा जो हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए जा रहे हैं, और इस बीच एक सबसे बड़ी गौर करने की बात यह कि अमेरिका तक को चेतावनी दी गई है। जी जी, बहुत दिलचस्प बात है कि लोग इस चूरन को खरीद रहे हैं, जो चूरन को मुल्ला मुनीर बेच रहा है। ये चूरन वाला अल्फाज आप लोग की टीवी पर काफी इस्तेमाल हुआ, तो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली दैट इज द केस। अभी हकीकत पसंदी से हमको इलाकाई तज्जिया करना पड़ेगा। ईरान का प्रेसिडेंट अभी मौजूद है इस्लामाबाद में, से पकड़ के मुल्ला मुनीर को बोल रहा है कि तुमने क्या बकवास किया वॉशिंगटन में जाके। जी, जिसके ट्रंप बोल रहा है कि तेल निकाले, ट्रेड करे, पड़काया। तो उनको भी पता है कि बलूचिस्तान के तेल का कोई इशू नहीं, इतना बड़ा जखायर कभी किसी ने नुमाया नहीं हुआ है कि रजिस्टर नहीं हुआ है कहीं पर, जो जखायर पड़े हुए हैं पंजाब या पाकिस्तान में तेलों के। तो अमेरिका को एक दूसरा स्टॉक चाहिए, एक बेस चाहिए, जो पाकिस्तान ईरान तो उसी वजह से अभी प्रेसिडेंट उनका मौजूद है इस्लामाबाद में। तो सिनारियो टोटली डिफरेंट है। हमको किसी और एंगल से भी देखना चाहिए, खाली ट्रंप के बातों को इतना नहीं किया जाए, जी, होटलों में ना जाएं, आप लोगों को खतरा है अमेरिकन नेशनल्स को। तो सिनारियो टोटली डिफरेंट है। अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं, 20 साल उसने मार खाया अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में उससे भी डबल मार खाएगा, और उसको पता है इस बात का। तो अमेरिका ये कदम नहीं लेगा। जी, बिल्कुल। सर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजन जी, जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या राजन जी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बलूचों के द्वारा हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए जा रहे हैं, इन हमलों से पाकिस्तानी सेना बेदम नजर आ रही है, डरती नजर आ रही है? अभिषेक जी, जो आप अगर हम पिछले एक साल का इसको देखें, जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद 11 और 12 मार्च का इंसिडेंट, जिसमें काफ़ी पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन हिरॉफ 2.0 स्टार्ट हुआ 2 मई को, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को और मिलिट्री इंटेलिजेंस के टारगेट्स को इस बलूचिस्तान की जो BLA और BLF है उसने टारगेट किया। फिर अभी हम देख रहे हैं, आपने भी इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन बाम, जो 9 से 11 जुलाई तक लॉन्च हुआ था, पंजगुर के एरिया में, सूरत के एरिया में, केच के एरिया में और खरन के एरिया में, और तकरीबन 70 से 80 अटैक्स हुए थे इस दौरान, और 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे। और रोज़ ये आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहा है जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है, और हम रोज देखते हैं एक ना एक अटैक हो रहा है। तो एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, जब ऐसे अटैक एक फौज के ऊपर होते हैं, और ख़ास तौर पे जो उनकी माजिद ब्रिगेड है, वो एक सुसाइड ब्रिगेड है, गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स में वो अपने आप को स्पेशलाइज करती है। और कोई भी कन्वेंशनल आर्मी जो होती है, वो एक कन्वेंशनल वॉर की उनको ट्रेनिंग मिलती है। गुरिल्ला वॉरफेयर में वो इतने माहिर नहीं होते, उनको सीखना पड़ता है ऑन ग्राउंड। और हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से बलूचिस की BLA की और BLF की स्ट्रेटजी रही है, आपका जो कॉन्वॉयस पे अटैक होता है, और IDs लगाए जाते हैं, उसके ऊपर माउंटेन्स में बैठ के इसको वहाँ से एक्चुअली फायर होता है, कवर करते हैं उस एरिया को। और इनके पास जैवलिन के हथियार भी हैं, जो 2.5 किलोमीटर दूर से एक ये एंटी टैंक वेपन है। और हमने इसकी खासियत रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी थी, यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था रशिया के अगेंस्ट बहुत सक्सेसफुली। अभी ये बलूचों के पास आ चुका है। तो और हम एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले बलूचिस्तान के जितने भी ये जो ग्रुप्स थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ये अपना अलग अलग अपना काम करते थे। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, और ये इससे क्या हो रहा है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है और इनकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। 4,000 से 5,000 आज इनकी स्ट्रेंथ बताई जाती है रफली। और पाकिस्तान के तकरीबन 2 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया में हैं। और
ये आप समझ सकते हैं कि 2 लाख लोग 5,000 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और फिर भी ये सिचुएशन कंट्रोल में उनके नहीं आ रही। और मैं खास तौर पे चाइना का यहाँ पे जिक्र करूंगा, क्योंकि आपने अभी अमेरिका की बात करी है और ये जो ऑयल जो जो स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि इसको यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा और ऑयल कंपनीज आएंगी। अब देखिए सीपेक अभी जो एक उसका टारगेटेड डेट थी वो ऑलरेडी 5 साल लेट चल रहा है। और क्यों लेट चल रहा है? क्योंकि जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की फौज चाइनीज इंजीनियर्स को और चाइनीज लोगों को जो काम कर रहे हैं ग्वादर के और अपने हाईवे के प्रोजेक्ट्स में और अपने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, वो पाकिस्तान फौज नाकाम रही है। और इसीलिए चाइना ने अपनी प्राइवेट जो उनकी आर्मी होती है, जैसे वैगनर आर्मी आपने सुना होगा रशिया ने इस्तेमाल करी थी यूक्रेन में, सेम वे चाइना अपनी प्राइवेट आर्मीज को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे अपने लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए जी। और यहाँ पे अगर अमेरिका आ जाएगा, देखिए मैं सहमत हूँ जो हमारे बलूच फ्रेंड इस प्रोग्राम में हैं, और मैं एक्चुअली सहमत हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अमेरिकन को एक एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान में और अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कैजुअलिटीज हों, और अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन आर्मी यहाँ पे आके उनको प्रोटेक्शन दे। तो ये प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है ये एक प्रोपेगेंडा है ट्रम्प का। बिल्कुल राजन जी, और ये प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है कि अगर शुरू भी होगा तो सीपीईसी कॉरिडोर की तरह बीच में लटका हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीपीईसी कॉरिडोर भी आज तक पूरा नहीं हो पाया, उस पर हमले जिस तरीके से लगातार होते हैं। मेहरान मर्री जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यूएन और यूरोपीय यूनियन को लेकर, तो किस तरीके से इन दोनों ही संगठनों में जो बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा वो कितनी गंभीरता से उठता हुआ नजर आ रहा है? जी, आप खुद ही देखें, अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी साल एक या तकरीबन 2 दफा हमारे बलूचिस्तान का मुद्दा हमने उठाया, मैंने खुद ही जाके वहां बात किया। तो ये अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन यूनियन थोड़ा डिटैचमेंट का यूएस से अभी हो रहा है उक्राइन के बाद, लेकिन ये बोलते हैं जब अमेरिका स्नीजेस तो ब्रिटेन को कैचेस अ कोल्ड, वो बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये इंतजार में होते हैं जिस जिधर अमेरिका हाँ बोलेगा तो ये सब कूदेंगे उसी प्रोजेक्ट पे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा का निजाम भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं उठाना चाहता हूँ। अभी जो ट्रंप ने इंडिया और पुतिन को दोनों को एक ही जगह दोनों का खिंचाई किया, या आप बोले और दोनों को पुट डाउन किया कि डेड इकोनॉमीज को साथ होने चाहिए, ये 1970s का सिनारियो रिक्रिएट हो जाएगा। इंडिया, आई हैव अ फीलिंग, रशिया के कॉकस में आएगा एंड इंडिया बिहेवियर विल चेंज एज वेल। वो जितना डिपेंडेंस अभी तक अमेरिका के ऊपर डाल रहे थे, शायद अमेरिकन इंडियन लिसनर्स को पसंद ना आए, लेकिन हकीकत है, मैं बलोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, शायद ये एक टीम अप हो जाए और ये एक रीजन में बैलेंस फिर से लाए। और बलोच का भी मुस्तकबिल इसके साथ बंधा हुआ है। जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली अमेरिका और यूरोपियन लॉबी में आता है, और हम बलोच आप लोग के लॉबी में आएंगे तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। दूसरा बात, जैसे हमारे दूसरे स्पीकर साहब ने कहा, लेकिन एक फर्क जो है, हमारे 5,000 उनके 2 लाख फौजी हो, वो देखिए, वो उनके जनरल डॉलर के लिए लड़ते हैं, उनके संतरी जो है फौजी पैसा और हूरों के लिए लड़ते हैं कि हम शहीद हो जाएंगे तो हूर मिलेंगे। बलोच जो अपने को शहीद करना है, मजीद ब्रिगेड वाला कोई हूर के चक्कर में अपने को शहीद नहीं करता है या सुसाइड करता है, वो बलूचिस्तान आजादी के लिए लड़ रहा है। ये बहुत मॉन्यूमेंटल और इम्पोर्टेंट फर्क है जिसको दुनिया समझे। जी राजन जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए इस पूरे बलूच विद्रोह को लेकर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण से ये पूरा आंदोलन अब बाहर हो चुका है? देखिए अभिषेक जी, अगर इस मसले को अगर कंट्रोल करना है पाकिस्तान ने जी, तो वो फौज कंट्रोल नहीं कर सकती है, बिकॉज फौज ने अभी, हमने देख लिया 2000 से 2000 से ये आंदोलन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था और ये अभी और मजबूत होता जा रहा है और फौज इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसकी एक पॉलिटिकल सलूशन है। गवर्नमेंट को यहाँ पे बलूच लीडर्स से बात करनी चाहिए, एक डिस्कशन लेना चाहिए, उनके क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट्स है उनके लिए, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उनके लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। ये देखिए ऑलमोस्ट 44% का लैंड मास है ये पाकिस्तान का, और यहाँ पे 5% पॉपुलेशन रहती है। और इसको मेरा ये एक्चुअली क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे
लोग इतने कम क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बाहर के लोग आना नहीं चाहते यहाँ पे और अपना निवेश नहीं करना चाहते। आपको आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपको सेटअप करनी पड़ेंगी और बलूचों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनको गवर्नमेंट ओहदे देने पड़ेंगे, उनको एक पोजीशन सोसाइटी में देनी पड़ेगी और उनको थर्ड रेट सिटीजन की तरह नहीं ट्रीट करना पड़ेगा। और जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं और जो ये आर्टिकल 245 इन लोगों ने लागू कर रखा है, वो सारा उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। पर अगर पाकिस्तान इसको नजरअंदाज करेगा, आप देखिए ये मूवमेंट की ताकत बढ़ती जा रही है, पर ये इंटरनली ये लोग अपने आप में इसको नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग हो रही है और जो आपका ईरान में भी इसी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, सिस्तान बलूचिस्तान, और वहां पे जैश ए अदल बहुत सक्रिय है वहां पे, और वो एक्चुअली सरदर्द एक्चुअली बन चुका है ईरान के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा तो ये ग्रेटर बलूचिस्तान की जो डिमांड है ये और मजबूत होती जाएगी। जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, एक पख्तूनिस्तान की डिमांड हो रही है वहां पे, अफगानिस्तान के साथ एक अपना स्टेट अपना बना के एक बीच में एक बफर स्टेट बनाने के लिए जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान। तो ये पाकिस्तान का बंटवारा देखिए, अगर मैं आपको 1971 में ले जाऊं और मैं ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन को आपको बताऊं तो इसमें काफी आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। और जो शुरुआत हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, बांग्लादेश बन जाए, वो भी इसी तरीके से शुरू हुई थी कि आपने अत्याचार किए थे उनके लोगों के अगेंस्ट, उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे अगले 10, 15, 20 साल में मैं एक्चुअली देखता हूं, अगर ये कंट्रोल नहीं हुई और बाहर की फोर्सेस को बलूचों को मदद एक्चुअली करनी पड़ेगी अगर वो पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहते हैं। बिल्कुल 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 राजन साहब। मेहरान जी, दूसरी ओर अगर इस डील को लेकर बात करें, जिस तरीके से